तो हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आपके लिए लेके आ चुका हूँ हरियाणा बोर्ड क्लास 10th के लिए केस प्रकरण अध्ययन आधारित जो प्रश्न है। आपकी बार 3 क्वेश्चन आएंगे, 4 नंबर के आएंगे और 12 नंबर यहाँ से आप कंफर्म कर सकते हो। ये हमारे जो हम चैनल पे जितने भी वीडियो डाल रखे हैं, यहाँ से आपके क्वेश्चन कंफर्म आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, ये वीडियो बाद में भी रहेगी, आप कभी भी देख सकते हो और आपको पता चल जाएगा हमारे चैनल से कितना आता है। तो यहाँ से देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन क्या दे रखा है। ये 11 के चैप्टर से रहेगा, वर्तों से संबंधित आपका ये चैप्टर है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। एक ब्रोच चांदी के तार से 35 mm व्यास वाले वर्त के आकार में बनाया गया है। देखो ये आपको चित्र में दिया हुआ है, आपको दिख रहा होगा। तार का उपयोग 5 mm व्यास वाले वर्त को 10 समान भागों में बांटा गया है। देखो 10 समान भाग, इसमें जैसे ये 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, 10 समान भागों में बांटा गया है। ठीक है, जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। तो पहला आपको क्या करना है, इन प्रश्नों को पढ़कर आंसर देना। पहला दे रखा है आपको, आवश्यक चांदी के तार की कुल लंबाई बताओ। आपको कुल लंबाई बतानी बेटा। तो क्या करेंगे, कुल लंबाई कैसे बताएंगे हम, देख लो। पहले कुल लंबाई बताने के लिए हम करेंगे कि भाई आपको क्या दे रखा है। देखो कुल लंबाई कैसे निकालेंगे, हमें ये पूरी बार के निकाले तो वर्त की परिधि निकालेंगे, फिर इनकी डिस्टेंस निकालेंगे। हम कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले बार वाले की निकालो। वर्त की परिधि क्या होती है, अब भाई डिस्टेंस तो निकालें तो वर्त की परिधि तो आएगी। वर्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr। ठीक है, अब मुझे बताओ, ये व्यास है, व्यास कितना दे रखा है, 35 मिलीमीटर। ठीक है, ये दे रखा है। तो आर कितनी हो जाएगी, मतलब त्रिज्या कितनी हो जाएगी आपकी, त्रिज्या कितनी हो जाएगी भाई, इसका आधा होगा व्यास का। अरे त्रिज्या क्या होती है, व्यास का आधा होता है ना, व्यास का आधा हो जाएगा। ठीक है, तो रख दो इसमें फॉर्मूला क्या आपके पास, 2 पाई की वैल्यू कितने, 2 गुणा में 22/7 और 35/2 कर दो। जो भी जिससे कटता है, 2 से 2 कटता है। ठीक है, 7 से कटता है 5 पे, तो 22 को 5 के करेंगे तो 110 मतलब देखो 110 तो बाहर लगा हुआ है, अब अंदर भी है, ये भी तो वायर ही तो है, ये वायर है ना। तो इसकी एक की डिस्टेंस कितनी है, एक की है 35। ठीक है भाई, एक की कितनी है, ये 35 है ये। अब ये कितने लगे हुए हैं, ऐसे 5 लगे हुए हैं। आपको मुझे 10 लगे हुए हैं। अरे 10 कब बनते हैं, सॉरी 5 व्यास वाले 10 वर्त समान है इसके। ठीक है, तो अब देखो 110 तो हमने निकाल लिया, इसकी जो बाहर की है 10 समान क्षेत्रों में भागों में बांटा गया है। ठीक है, रेडियस से निकालेंगे ये। भाई क्या करेंगे, देखो ये पूरा 35 है। ठीक है, क्या व्यास है इसका, भाई ये क्या पूरा व्यास है ना। तो हम क्या करेंगे भाई, 5 लिख लेते हैं यहाँ पे। 5 व्यास के तार, व्यास के तार बनाने में चांदी का तार का उपयोग कितना है, चांदी का तार का उपयोग कितना है, चांदी का तार का उपयोग। ठीक है, उपयोग। अब क्या करेंगे, अब देखो चांदी की कुल लंबाई कितनी हो जाएगी। अब देखो यहाँ से चांदी के तार की कुल लंबाई कितनी हो जाएगी। देखो 110 तो ये है, प्लस में व्यास कितना है 35, कितना भाई 35 है ना, 35। अब गुणा में, अब मैं कर रहा हूँ ये 5। अब कहो जी कैसे कहाँ से आए, अब आपके पास देखो, हम इसको देखते हैं अच्छी तरीके से। तो आपके ये 5 ही बनेंगे, 1 2 3 4 5, और बाकी तो क्या हो गई भाई, इसी के तो हैं, ये 5 है, तो पूरे क्या हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे इसके। ठीक है, तो गुणा कर दो इसकी, 110 प्लस में 35 5 कितना होता है, 175 होता है। तो इसको ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 285 इसमें कितना तार यूज हुआ है, 285 मिलीमीटर तार है, वो उसमें यूज हुआ है। दूसरा पार्ट देख लो, क्या था, ब्रोच के प्रत्येक सेक्टर का क्षेत्रफल निकालो। क्या निकाला है, जो ब्रोच है, ब्रोच के प्रत्येक सेक्टर का क्षेत्रफल, प्रत्येक सेक्टर का क्षेत्रफल, ये कैसे निकालेंगे भाई, कितने सेक्टर हैं, 10 सेक्टर हैं।
ठीक है। और कितनी डिग्री का है टोटल? 360 डिग्री का है। एंगल भी निकालेंगे पहले, तो ये कितना हो जाएगा? 36 डिग्री एंगल आएगा, मतलब थीटा कितना आएगा? 36 डिग्री। ठीक है। अब आर कितनी है आपके पास? भाई आर भी है, आर भी हमने लिखी थी, कितना है? 35/2 है। ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है भाई? भाई ये क्या आ गया? आपका कोण आ गया। अब आपको क्या निकालना है? प्रत्येक क्षेत्र का क्षेत्रफल। प्रत्येक क्षेत्र का क्षेत्रफल, क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? फॉर्मूला क्या होता है? थीटा बटे 360 गुणा में पाई आर स्क्वायर। ठीक है। देन क्या करेंगे हम? इसको लिख दो। थीटा कितना है? सॉरी, थीटा 36 डिग्री बटे 360। ठीक है। गुणा में पाई कितना है? 22/7। आर कितना है? 35/2। 35/2 काट दो, जिससे कटता है 36, ये 10 पे कट जाएगा। 7 पंजे 35, 5 से 2 पे कट दिया। ठीक है। 2 से कट दो 11 पे। अब कुछ नहीं कट रहा। 35 की और 11 की गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 35 की 350 और 35 कितना होता है? 385 और 385 और 2 की 2 की करेंगे कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ठीक है। मिलीमीटर स्क्वायर ये आ जाएगा। ठीक है। तो प्रत्येक का क्षेत्रफल कितना आएगा भाई? ये आ गया। ठीक है। तो हमने 2 का पार्ट भी कर लिया। अब 3 का देख लेते हैं, वर्त का क्षेत्रफल। अब वर्त का क्षेत्रफल आपको पता होना चाहिए। वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है। आसान है ये तो। 3 का पार्ट, वर्त का क्षेत्रफल। वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। यही तो होता है पाई आर स्क्वायर। अब पाई आर कितना है? 35/2 है भाई। कितना है? 35/2 ही तो होगा। वर्त का क्षेत्रफल निकालना है ना आपको। वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है? ये हो जाएगा आर कितना है? 35/2 गुणा में 35/2। ठीक है। तो आप कर सकते हो इसको। देन 35 की आप गुणा कर सकते हो। ठीक है। क्या कर सकते हो? 35 की आप गुणा कर सकते हो, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो वर्त का क्षेत्रफल, एक वर्त की परिधि भी है। वर्त की परिधि, इसको सोल्व कर लो इस तरीके से। 22/7 गुणा में क्या आ जाएगा? 35/2 एंड 35/2। ठीक है। 2 से काट दो 11 पे, 7 से 5 पे। ठीक है। और कुछ नहीं कट रहा। 11 5 55 एंड 35/2 इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है। इसका क्या आ जाएगा? क्षेत्रफल आ जाएगा। नेक्स्ट क्या दे रखा है आपका? वर्त की परिधि दे रखी है। तो वर्त की परिधि क्या होती है? 2πr। क्या होती है? 2πr। वर्त की परिधि दे रखी है क्या? वर्त की परिधि दे रखी है आपको। वर्त की परिधि 2πr से आप निकाल सकते हो, जो हमने पहले निकाला था। ठीक है। अब अर्धवर्त की परिधि कैसे निकालेंगे भाई? अर्धवर्त का परिमाप निकालना है। तो अर्धवर्त का परिमाप मतलब वही क्या करेंगे हम? अर्धवर्त की परिधि निकालना है हमें। कौन सा पार्ट है ये? अथवा में दे रहा है। चांदी के तार से बने अर्धवर्त का परिमाप ज्ञात कीजिए। किसका? मान लो ये आपका क्या है? चांदी से बना हुआ पूरा। ठीक है। अर्धवर्त है। अब देखो आधा वर्त का परिमाप याद करना है। ये आधा वर्त हो गया, इस साइड नीचे वाला पूरा, इसका परिमाप याद करना है मतलब। तो परिमाप कैसे याद करेंगे? तो आपके पास वर्त की परिधि, देखो वर्त की परिधि क्या होती है पहले तो देखना अच्छे से। वर्त की, लेकिन वर्त की नहीं लिखी मैंने। वर्त परिधि क्या होती है? 2πr होता है। ठीक है। क्या होता है? 2πr होता है। या मैं ये भी लिख सकता हूँ क्या? पाई डी। आपको जी पाई डी क्यों? देखो डी किसके बराबर होता है? दो, सॉरी यहाँ पे नहीं दिखा। 2πr लिख दिया मैंने वर्त की परिधि, तो इसको लिख सकता हूँ पाई डी। क्यों? क्योंकि 2r किसके बराबर होता है? डी के बराबर होता है। ठीक है। किसके बराबर होता है? डी के बराबर होता है। अब देखो अर्धवर्त की जो परिधि आ जाएगी वो क्या आ जाएगी? परिधि मतलब एक ही बात है, परिमाप हो जाएगा आपके पास पाई। अब डी कितना? व्यास, व्यास कितना है? 35 है। ठीक है। व्यास कितना है? 35 है। अब अर्धवर्त का निकालना है तो बटे में 2 करेंगे। पूरे का निकालेंगे तो क्या करेंगे हमें भाई? ये हो जाएगा आपके पास। अर्ध का करेंगे तो 2 से भाग कर देंगे। अब देखो पाई की वैल्यू कितनी है? 22/7 गुणा में और 35 बटे कितना आ जाएगा? 2। तो 7 5 35
2 से काट दो 11 पे, 11 5 से 55, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी रख सकते हो पाई डी, पाई गुणा में कितना है, डी की वैल्यू कितनी है, 35 है। ठीक है, सॉरी डी की वैल्यू कितनी है, 35/2 है, तो ये 35/2 हो जाएगा। ठीक है, देन ये हम कर सकते हैं हम हमारे यहाँ से। तो हमारा ये क्वेश्चन था। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करें, और हमारा जो डाउनलोड करना आपको एजुकेशन विलेज ऐप प्ले स्टोर से फ्री पीडीएफ एंड फ्री आपको टेस्ट वहाँ से मिलेंगे, जाकर उसको आप फ्री टेस्ट दे सकते हो। आप कितनी आपने नॉलेज ली है अभी तक, कितना आपने पढ़ा है, और एग्जाम में आप कितने नंबर लेके आ सकते हो। तो वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करें। तो थैंक यू डियर फ्रेंड्स।